नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद हम सबको पसंद नहीं आएगा, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। ज्योतिष के हिसाब से 2025 बहुत टफ साल होने वाला है। कई ज्योतिषियों का मानना है कि इस साल ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होगी कि दुनिया में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ग्रहों की चाल बता रही है कि दुनिया में बवाल मचेगा। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि इस समय के दौरान प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट और सामाजिक उथल पुथल हो सकती हैं। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। हमें नहीं पता था कि कोरोना जैसी महामारी आएगी और हम सब घर में बंद हो जाएंगे, लेकिन इस बार हम पहले से ही सतर्क रह सकते हैं। इस बार हम तैयार रहें। इसलिए आज हम बात करेंगे 5 जरूरी बातों की जो आपको 2025 में आने वाले किसी भी संकट से बचा सकती है। याद रखिए, ये सिर्फ सावधानियां हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं। हम सब मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले, मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। ध्यान और योग जैसी गतिविधियां आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। दूसरा, आर्थिक रूप से तैयार रहना भी महत्वपूर्ण है। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और बचत पर ध्यान दें। तीसरा, आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक रखें। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान पहले से ही इकट्ठा कर लें। चौथा, नई स्किल्स सीखें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप किसी भी स्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। पांचवां, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। एकजुटता और समर्थन से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अंत में, हमेशा सकारात्मक सोचें और उम्मीद बनाए रखें। हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा आता है। तो दोस्तों, ये थीं कुछ बातें जो आपको 2025 में आने वाले किसी भी संकट से बचा सकती हैं। उम्मीद है कि आप इन सुझावों को अपनाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। याद रखिए, हम सब मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। पहली और सबसे जरूरी बात, बचत। बचत का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों को सहेजना है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। पैसे की ही नहीं, हर चीज की जो आपके लिए कीमती है। ये आपके घर के सामान, आपके समय और आपकी ऊर्जा के बारे में भी है। खाना, पानी, दवाइयां, ईंधन, ऐसी चीजें जो मुश्किल समय में काम आए। जब आप इन चीजों को पहले से ही सहेज कर रखते हैं, तो आप किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जमा करने की आदत डालें। ये छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ी हो जाती हैं और आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे हम रोज थोड़ी थोड़ी चाय बना के रखते हैं ना, वैसे ही ये छोटी छोटी आदतें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास काफी पैसा है, तो सोच समझकर यूज करें। फालतू खर्चा कम करें। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर एक पैसा मायने रखता है और इसे सही तरीके से खर्च करना चाहिए। याद रखें, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है और हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, सावधानी में ही सुरक्षा है। जब आप पहले से ही सावधानी बरतते हैं, तो आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना शुरू कर दें। यह एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कल क्या होने वाला है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन आपकी तैयारी इसे थोड़ा आसान बना सकती है। अपने भविष्य के लिए योजना बनाएं। यह योजना आपको न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित रखेगी, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेगी। निवेश के बारे में सोचें। सही निवेश आपके बचत को बढ़ा सकता है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दें। जितना अधिक आप वित्तीय मामलों के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने पैसे का प्रबंधन कर पाएंगे। और अंत में, अपनी बचत और भंडारण की यात्रा का आनंद लें। यह न केवल आपको सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगा कि आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। दूसरी जरूरी बात, अपने कीमती सामान को सेफ रखें। जरूरी कागजात, सोना और हाँ, थोड़ा बहुत कैश भी, क्योंकि मुश्किल टाइम में बैंक और एटीएम भी बंद हो सकते हैं। ऐसे वक्त में कैश ही काम आता है। हो सके तो गांव में किसी भरोसेमंद रिश्तेदार के यहाँ अपना कीमती सामान रख सकते हैं। याद रखिए, ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि जिंदगी है और जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चैप्टर 3, तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को तैयार करना। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये केवल उनके भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। जब बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं तो वे न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ये उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जिंदगी जीने का हुनर भी सिखाएं। ये हुनर उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना और बजट बनाना। ये सभी कौशल उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे। इसके अलावा उन्हें यह भी सिखाएं कि कैसे अपने समय का प्रबंधन करें और प्राथमिकताएं तय करें। उन्हें बताएं कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं और यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे इनसे घबराएं नहीं। उन्हें सिखाएं कि कैसे धैर्य और संयम से काम लें। उन्हें यह भी समझाएं कि हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। यह उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वे आपकी गैर मौजूदगी में भी खुद का ख्याल रख सकें। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि बच्चे अपने छोटे मोटे काम खुद कर सकें, जैसे कि अपने कपड़े धोना, अपना होमवर्क करना और अपनी चीजों का ध्यान रखना। यह उन्हें आत्मविश्वास देगा और वे अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम होंगे। छोटे बच्चों का तो ख्याल रखना ही हमारा फर्ज है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह उन्हें जीवन में सफल होने के लिए तैयार करेगा। उन्हें यह सिखाएं कि कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें। उनके लिए पहले से ही जरूरी चीजों का इंतजाम कर लें। यह सुनिश्चित करें कि उनके पास सभी आवश्यक संसाधन हो, जैसे कि एक आपातकालीन किट जिसमें प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, पानी और भोजन शामिल हो। यह उन्हें किसी भी आपात स्थिति में तैयार रहने में मदद करेगा। याद रखें, बच्चे हमारा भविष्य हैं। उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं तो हम उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं। यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। उन्हें मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित करें कि वे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हों। उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी उपलब्धियों की सराहना करें और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। चैप्टर 4, चौथी जरूरी बात, पॉजिटिव रहें, डरे नहीं। मुश्किल समय में घबराहट से कुछ नहीं होगा। अपने आप को शांत रखें और सोच समझकर डिसाइड करें। अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का इस्तेमाल करें। म्यूजिक सुनें, किताबें पढ़ें या कोई नया स्किल सीखें जिससे आपका मन शांत रहे। याद रखें, जहां चाह होती है वहां राह निकलती है। चैप्टर 5 और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, एक सेफ जगह। ऐसी जगह जहां आप इमरजेंसी में जा सकें। हो सके तो गांव में या फिर शहर से दूर कोई फार्म हाउस खरीदें जहां आप खुद के लिए खाना उगा सकें। वहां जरूरी सामान जैसे कि सोलर पैनल, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, ड्राई फ्रूट्स और दवाइयां जरूर रखें। याद रखें, अपना घर ही अपना असली किला होता है। दोस्तों, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, लेकिन हम तैयार जरूर रह सकते हैं। ये 5 बातें आपको किसी भी मुश्किल से निकालने में मदद कर सकती हैं। याद रखिए, डर के आगे जीत है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।